इमेजिन कीजिए दोस्तों एक ऐसी सुबह जब सब लोग हंसी खुशी अपने काम की तरफ निकलते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और कुछ लेबर्स अपने डेस्टिनेशंस की तरफ। और अचानक एक ऐसा हंगामा होता है जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को पलट के रख देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 11 सितंबर 2001, अमेरिकन हिस्ट्री का एक ऐसा दिन जो अभी तक दुनिया नहीं भुला पाई, यानी कि 9/11 अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों बात है मॉर्निंग 2001 सितंबर 11 की। person named Osama bin Laden. ऑन दैट डे दोस्तों 19 टेररिस्ट जो एक ही ग्रुप से ताल्लुक रख रहे थे, यानी कि अलकायदा, उन्होंने यूएस के 4 कमर्शियल एयरप्लेन्स को हाईजैक कर लिया। पहली फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइंस 11 जो कि बॉस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रही थी, और जब उसे हाईजैक किया गया और सुबह 8:46 पर उसे क्रैश कर दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क सिटी के नॉर्थ टावर पे। पहले सबको लगा शायद ये कोई हादसा हो सकता है, लेकिन दोस्तों 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 जिसकी सेम डेस्टिनेशन थी बॉस्टन टू लॉस एंजलिस, उसे क्रैश कर दिया जाता है साउथ टावर में। An effort up there, yeah. Now remember, oh my God. My God. That looks like a second plane Dear has Lord. I did not just see it. और अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। प्लेन क्रैश होने की वजह से दोनों टावर्स में बहुत ज़्यादा आग भड़क रही थी और 9:59 पे पूरा साउथ टावर ऐसे कोलैप्स हो जाता है जैसे वहाँ था ही नहीं। और 10:28 पर नॉर्थ टावर का भी वही हाल होता है। और दोस्तों आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी लोग इसी सदमे में थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों हुआ है। और अचानक से तीसरी खबर सामने आती है। सुबह 9:37 पर तीसरा एयरप्लेन अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 उसे भी हाईजैक कर लिया जाता है, जो कि जा रही थी वाशिंगटन ड्यूलिस से लॉस एंजलिस की तरफ। हाईजैक करने के बाद दोस्तों उसे क्रैश किया जाता है पेंटागन की बिल्डिंग पे, जो कि एक हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। और दोस्तों अब बारी आती है चौथी फ्लाइट की, यानी कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93 जो कि जा रही थी न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को की तरफ। लोगों को फ़ोन कॉल्स की वजह से एग्जैक्टली पता चल गया था कि हो क्या रहा है। 3 फ्लाइट्स ऑलरेडी जो है हाईजैक कर दी गई हैं, क्रैश हो चुकी हैं। और वहाँ पे बैठे जो पैसेंजर्स थे उस प्लेन में, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ट्राई करेंगे फ़ाइट बैक करने की, और वो इसमें कामयाब भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो था हाईजैकर्स का वो या तो वाइट हाउस था या तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल। लेकिन 10:03 पे दोस्तों ये प्लेन क्रैश कर जाता है पेंसिल्वेनिया की एक फील्ड में। और इस हादसे में दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जिनमें शामिल थे पैसेंजर्स, ऑफिस वर्कर्स, फायर फाइटर्स, पुलिस के कुछ एहलकार एंड सिविलियंस जो कि डिफरेंट कंट्री से वहाँ पे विजिट कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्यों हुआ ये अटैक, कौन था मास्टरमाइंड, किस बिना पर यह अटैक किया गया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को क्यों चुना गया। और जवाब है दोस्तों डर। ये प्लान ऑर्गेनाइज किया गया था एक ऐसे ग्रुप के ज़रिए जिसको दुनिया अलकायदा के नाम से जानती है, और इनके मास्टरमाइंड थे उसामा बिन लादेन एंड हिज नेटवर्क, जिनका बिलीफ ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है वो हैवीली मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करती है। ज़्यादातर जो प्रेजेंस थी सऊदी अरेबिया में 1991 के गल्फ़ वार में, क्योंकि उस टाइम पे जो यूएस का सपोर्ट था वो इजराइल पे था। इन बातों को दिमाग में रखते हुए दोस्तों बिन लादेन ने चूज़ किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन था, एक स्ट्रेंथ था यूएस का, एक सिंबल था। एंड पेंटागन को चूज़ किया गया इसलिए क्योंकि वो एक मिलिट्री का पावर था और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था लोगों में डर फैलाना, यूएस को नीचा दिखाना। दोस्तों इस हमले के बाद क्या हुआ, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की तारीख चेंज हो गई। जैसे कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में चेंज आना, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज़, अमेरिका ने एक वॉर भी शुरू किया जिसका नाम था वॉर ऑन टेरर। You are with us or you are with the terror. और इसका मकसद था अलकायदा को डिसमेंटल करना और तालिबान को रिमूव कर देना। उसके करीब 10 साल बाद यानी कि मई 2011 में बिन लादेन को मारा गया यूएस स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन इन अबोटाबाद पाकिस्तान में दोस्तों।
इन दी एंड दोस्तों हम ये कह सकते हैं इट वॉज नॉट ओनली द टेरर अटैक, इट वॉज अ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल एक्ट जिसने मैसेज सेंड किया है पूरी दुनिया को टू रीशेप द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो कैसी लगी आपको ये घटना हमारे अल्फाजों में कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।